जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो प्रयोग देने जा रहे हैं, इसका मात्र एक फायदा नहीं है, अनेकों फायदे हैं। दुनिया तो आपके सामने झुकेगी झुकेगी, जहां जाएंगे इस चीज को, जो भी वस्तु इस प्रयोग के अंदर बताई जा रही है, जहां जाएंगे, जिसके पास जाएंगे, अपने आप अनुकूलता प्राप्त होगी उस व्यक्ति की। चाहे वो प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, कभी संबंध में अलगाव नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, धन दौलत की कमी नहीं आएगी। तीसरा, अगर किसी की कुंडली के अंदर अकाल मृत्यु का योग है, दुर्घटना का योग बन रहा है, चाहे वो वर्ष कुंडली है, गोचर है, और चाहे वो नॉर्मल लग्न कुंडली है महादशा के हिसाब से, वो भी टल जाएगा। किसी व्यक्ति ने कोई तंत्र प्रयोग कर रखा है और बीमारी काफी समय से चलती आ रही है, ये जो वस्तु इसके अंदर बताई जाएगी उसके जेब में डाल दे दोस्तों, उसको अपने पास रखने के लिए बोल दे, उसके सिरहाने के नीचे रख दे, उसकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी, तंत्र बाधा उसके ऊपर से हटना शुरू हो जाएगी। कारोबार में, व्यवसाय में, चाहे वो नौकरी है, प्रमोशन बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। और मात्र 3 अक्षर, सिर्फ 3 अक्षर, जिससे ये प्रयोग करना है इस वस्तु को जागृत, एक्टिव। दुर्लभ चीज है दोस्तों, सर्च करोगे तो बहुत आसानी से मिल भी जाएगी। कुछ चीज ऐसी बताई गई है, लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी ये वस्तु कहां मिलेगी। लोग कभी सर्च नहीं करते, गूगल है, यूट्यूब है, एक से बढ़कर एक चीजें मिलती हैं। किसी अच्छे संस्थान से सर्च करें, मिल जाएगा। यहां पर इसका जो एक्टिव करने का विधान है दोस्तों, किसी भी चीज को याद रखिएगा, हर चीज के अंदर, जैसे कि हमने हत्था जोड़ी या सियार सिंह की भी कुछ दिन पहले बात की थी, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो ऑलरेडी शक्तिकृत हैं, यानी कि भूमि पर जो भगवान ने वनस्पति के रूप में दिया है, पूर्ण रूप से तंत्र से एक्टिवेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उठाया, धारण कर लिया, काम हो गया, ऐसा नहीं होता। उनके भी कुछ प्रयोग होते हैं, विधान होते हैं, उसके बाद जाके उसको अपने लिए एक्टिव किया जाता है। पुखराज होते हैं, नीलम हो गया, स्टोन जैसे भी होते हैं, बर्थ स्टोन, नॉर्मल किसी भी सुनार के पास जाओगे, गोल्ड स्मिथ के पास, आपको मिल जाएंगे। अब किसी ने कह दिया पुखराज धारण करना है, कर लिया, हर किसी के पास है, वो एक्टिव है, पुखराज है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन उसके अंदर गुरु के जो मंत्र हैं उनको पढ़कर उसको एक्टिव करना पड़ता है, गुरु तत्व उसके अंदर डालना पड़ता है, गुरु मंत्र की शक्ति उसके अंदर डालनी पड़ती है, तब जाके उस व्यक्ति के लिए वो काम करता है। किसी सज्जन पुरुष ने, बहुत अच्छे ज्ञानी मत बंदे ने कल मैसेज किया था हनुमान चालीसा को लेकर कि जब एक्टिव है तो फिर तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा काम। जवाब दिया था हमने उसे। हालांकि काफी लोग हैं ऐसे, घर में बैठकर खाली बैठे होते शायद, जिनके पास कोई काम नहीं है, करते हैं उल्टे सीधे कमेंट। तो जब तक किसी चीज का प्रयोजन, आपका क्या है प्रयोजन, यानी कि चाहे वो सिद्ध क्यों ना हो, वस्तु, मंत्र, प्रयोग, स्तोत्र, कवच पूर्ण सिद्ध क्यों ना मिले, जब तक आपके लिए नाम, गोत्र, मदर नेम, सब कुछ संकल्प करके उसको अपने लिए एक्टिव नहीं करोगे, काम नहीं करेगा। शाबर मंत्र सारे के सारे एक्टिव हैं, लेकिन ये उसके लिए है जो एक साधक है, जिसके पास ऑलरेडी एक शक्ति है। नॉर्मल इंसान करे वही एक्टिव मंत्र नहीं काम करेगा उसके लिए, उसको अपने लिए पूर्ण रूप से होली, दिवाली, दशहरा, ग्रहण सिद्ध करना पड़ेगा। किसी अच्छे गुरु से पूछकर क्या विधि विधान है इसका। हालांकि कहते शाबर मंत्र सिद्ध है, लेकिन फिर भी एक्टिव करना पड़ेगा, प्रयोग दोहराना ही पड़ेगा अपने लिए, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो माफी चाहते हैं दोस्तों, कल किसी ने कुछ ऐसा कमेंट किया था जिसकी वजह से ये बातें करनी पड़ी। विधान पर चलते हैं, आपने करना क्या, और कौन सी ऐसी वस्तु जो आपको अपनी जेब में रखनी है कि दुनिया आपके आगे झुके, कहीं पर भी आपका अपमान ना हो, हमेशा सामाजिक मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव बढ़ता चला जाए आपका।
ये प्रयोग दोस्तों आप किसी भी शुक्रवार से, सोमवार से, अमावस्या से, पूर्णिमा से कर सकते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। 3 दिन का प्रयोग है दोस्तों मात्र। करना क्या है आपने, 10 मुखी रुद्राक्ष ये लेना है। अपने सामने भगवान महादेव का फोटो रखना है, भगवान विष्णु का फोटो रख सकते हैं आप, क्योंकि यह जो विष्णु स्वरूपा है, जैसा कि हमने कहा कि धन की कमी नहीं आएगी, मानसिक संतुलन हमेशा बना रहेगा इसको धारण करने के बाद, तंत्र बाधा से हमेशा सुरक्षित रहेगी। इसके अंदर भगवान यम की भी शक्ति है, यमराज की। तंत्र बाधा से, दुर्घटना से, अकाल मृत्यु से हमेशा बचाव करेगा। बीमारियों से, अचानक जो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, काफी ऐसे लोग होते हैं, उन्होंने देखा होगा कि बहुत कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, अचानक से ऐसी विपत्ति आ जाती है कि सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, उसी दिन से बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी अचानक विपत्ति से भी बचाव करेगा दोस्तों ये आपका। तो यहां पर करना क्या है, फोटो लगाएं, उत्तर दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें, पटरा लगाएं, चौकी, बाजोट, जो भी अपनी भाषा में आप बोलते हो उसको रखें, भगवान का फोटो रखें, सामने तिल की ढेरी के ऊपर काला तिल लें, उसकी ढेरी बनाएं, उसके ऊपर रुद्राक्ष की स्थापना करें, 10 मुखी रुद्राक्ष। उसके बाद दोस्तों भगवान को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, सेम रुद्राक्ष की भी पूजा करें, अपने आप को तिलक करें, देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं इसके अंदर, और अपने इष्ट पितरों को याद करें। जो आपकी कामना है कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं, सहायता, सफलता का आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि कोई डर भय नहीं है इसके अंदर। गुरु मंत्र की 1 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें, रुद्राक्ष की माला से ही, और उसके बाद रुद्राक्ष की माला से ही इस मंत्र का भी जप करें। संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर हाथ में जल ले थोड़ा सा। आप यह प्रयोग करने जा रहे हो, रही हो, हे भगवान जनार्दन, भगवान विष्णु, हे नारद भगवान, नारद ऋषि, तीनों को याद करके कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, और ये जो रुद्राक्ष आपका स्वरूप है, यम का स्वरूप है, इसको एक्टिव करने के लिए मैं यह प्रयोग कर रही हूं, रहा हूं, मुझे सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान नारद से, भगवान विष्णु से, भगवान यम से प्रार्थना करें, और भगवान महादेव से, और जल छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों 3 दिन रोजाना 21-21 माला का जप करना है अपने इसका। और एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो प्रयोग दिए जाते हैं, चाहे वो 21 दिन का है, 11 दिन का, अगर 51 माला एक दिन बताई है पहले दिन, तो और अगर 21 दिन का प्रयोग है तो 21 दिन तक रोजाना 51 माला ही करनी है। कोई भी कमेंट ऐसा ना करें जिसका आपको आंसर ना मिले, हमें भी अच्छा नहीं लगता। जिसका आपने जप करना है, मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्रीम क्लीम व्रीम ओम, इतना सा मंत्र दोस्तों। इस मंत्र का जप करना है आपने, और बहुत छोटा सा 21 माला नाम मात्र की है। मुश्किल से आपको 30 से 45 मिनट लगेंगे, काउंट करके देख सकते हैं आप, मुश्किल से। तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, कोशिश करें जिस दिन आपने प्रयोग करना है उससे 1 दिन पहले ब्रह्मचर्य रहें। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज छोड़ दीजिए। जमीन पर सोएं, भगवान का ध्यान करें, विष्णु भगवान का, यमदेव का, भगवान नारद ऋषि का, महादेव का, कि कल आप यह मुख प्रयोग करने जा रहे हैं। शक्ति दीजिए, सहायता कीजिए। और तीनों दिन अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज नहीं खाना है आपने। जमीन पर सोना है। जिस कमरे के अंदर आप ये पूजा अनुष्ठान कुछ भी कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, कोशिश करें वहीं सो जाएं। इसका समय जो रखेंगे सुबह सुबह का रखें, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से लेकर 6 बजे के बीच के अंदर अंदर ये प्रयोग कर डालें। उसके बाद का समय नहीं है दोस्तों। और जब ये प्रयोग हो जाए उसके बाद इस रुद्राक्ष को अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको कि कोई भी ताबीज मिले या फिर कोई वस्तु ऐसी जो रखने के लिए व्यक्ति देता है, किसी के भी पास गए हो आप,
तो दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा नाभि के नीचे उस वस्तु को ना रखें, पूजित पूजा वस्तु और अभिमंत्रित वस्तु कभी भी नाभि से नीचे ना रखें, हमेशा ऊपर पॉकेट में रखें, पर्स में रख लें, बेटर है। इसको अगर जेब में नहीं रख सकते तो इसको पीले रंग के धागे में, काले रंग के धागे में, गले में धारण कर सकते हैं आप। जो व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, इसको घिसकर थोड़ा सा गंगा जल लें या गुलाब जल ले सकते हैं, यानी कि जल वो लें जो व्यक्ति पी सके। थोड़ा सा जल लें, इसको रुद्राक्ष को इसी मंत्र को पढ़ते हुए भगवान जनार्दन, विष्णु भगवान को याद करते हुए, यमदेव को याद करते हुए, महादेव और नारद ऋषि को याद करते हुए इस मंत्र को जाप करें, करते चले जाएं। इसको घिस दें और घिस कर जो जल के अंदर इसका जो लेप निकलेगा उस व्यक्ति को दें। उसकी बीमारी में उसको आराम आना शुरू हो जाएगा, तंत्र बाधा है वो हटनी शुरू हो जाएगी। कुकर खांसी कहते हैं दोस्तों, कुत्ता खांसी भी कह सकते हैं आप। लोगों को हो जाती है, बीमारी होती है भी, जो कि ठीक होना मुश्किल होती है। सेम इसी प्रयोग से घिस के इसको रुद्राक्ष को जल के अंदर उस व्यक्ति को उसका लेप चाटने के लिए दें, जीभ के ऊपर रखें थोड़ी सी शहद के साथ। आप देखिएगा उसको इसके अंदर भी आराम आना शुरू हो जाएगा। कोई डिप्रेशन में है, मानसिक स्थिति किसी की ठीक नहीं है, परेशान है, जैसा कि आज भी कमेंट बॉक्स में किसी ने बोला कि ऐसी स्थितियों के अंदर कोई ऐसा प्रयोग दीजिए, सौम्य शॉर्ट। अब वही है कि कमेंट बॉक्स में उसको कोई मंत्र दे दिया, वो वहां पर कमेंट बॉक्स में कहेगा अब इसका विधि विधान भी दे दो। वीडियो देखना नहीं है किसी ने। हालांकि डिप्रेशन के लिए, मेंटली टेंशन ठीक करने के लिए काफी सारे प्रयोग हैं। यहां पर भी ये बताया जा रहा है दोस्तों, ये रुद्राक्ष उसको धारण करवा सकते हैं। कुंडली के अंदर शनि किसी का खराब चल रहा है, चाहे वो महादशा है, 7.5 है, ढैया है, चाहे कुछ भी है, पनौती, ये रुद्राक्ष धारण करने से उसको उसमें भी आराम मिलेगा। कारोबार नौकरी नहीं मिल रही, चलता हुआ रुक गया, भगवान विष्णु का नाम लेकर धारण कर ले पीले धागे में, अपने आप कारोबार भी मिलेगा। जहां जाएंगे मान सम्मान अपने आप बढ़ता चला जाएगा, लोग अनुकूल अपने आप हो जाएंगे आपके, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ज्ञान की वृद्धि होगी। किसी भी चीज को पढ़ते हैं, किसी भी वर्क को कर रहे हैं आप, उसके अंदर आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस है, नौकरी है, पढ़ाई लिखाई है, अपने आप दिमाग चलेगा आपका। फायदे दोस्तों जितने गिनवाएंगे बहुत सारे हैं, वीडियो शॉर्ट पड़ेगी, लेकिन आप इसको करें, प्रयोग को, इसको धारण करें और उसके बाद खुद ब खुद बताएं रिजल्ट क्या है। और याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टोन, आपने किसी से कोई स्टोन लिया, किसी से भी धारण कर लिया आपने उसे, चाहे वो नॉर्मल और चाहे अभिमंत्रित करके, 15 दिन से लेकर कम से कम 90 दिन वेट कीजिएगा। जरूरी नहीं है आपने कोई अभिमंत्रित वस्तु ले ली वो तुरंत कार्य करेगी। हो सकता है कि आपका भाग्य अच्छा हो, तुरंत काम कर जाए, लेकिन 15 दिन से लेकर 3 महीने तक इंतजार करें, वो अपना रिजल्ट देने में कई बार समय लगा देती है। ऐसा नहीं है कि आपने 50-60 हजार रुपए का पुखराज खरीद लिया या कोई सस्ता भी पुखराज खरीद लिया, अभिमंत्रित भी करवाया, उसके ऊपर रुपए भी लगाए, अभिमंत्रित करने के लिए ब्राह्मण को पैसा दिया और धारण किया तो उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे आपको, तो ये मत सोचिएगा कि पुखराज मैंने गलत धारण कर लिया, रुद्राक्ष मैंने गलत धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। या किसी ने कोई अभिमंत्रित करके ताबीज दे दिया आपको, तुरंत काम नहीं हुआ, होगा थोड़ा सा समय। आप खुद देखेंगे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पेशेंस दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, धीरज, तो इसको बनाए रखें। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।